सो गाइस आई होप कि आपने कल के दिन के सारे वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं देखे डू गिव इट अ वॉच। इस वीडियो में बात करेंगे जेपीओ पावर वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। दोनों ही कंपनीज के स्टॉक्स इस हफ्ते अपने पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ना ही ब्रेक कर पाए हैं और ना ही सस्टेन करे हैं और वापस से कहीं ना कहीं टसल बना हुआ है कंसोलिडेशन जोन के बीच में। क्या है सब चीजें, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड अभी भी यहां पर खबरों के बीच में बना हुआ है कि जेपी पावर में जो नई बिडिंग चल रही है, जहां पर वेदांता आपको आगे देखने को मिला था, इसमें आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। ऑल्दो इस पर मैं आपके साथ पूरी इंफॉर्मेशन ले चुका हूं काफी, लगभग पिछले एक महीने से, जब से ये खबरें यहां पर मार्केट में चली हैं। लेकिन वेदांता का नाम जब से आ गया है स्टेक को लेकर के, उसके बाद से यहां पर आपके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खड़ी होती हैं, ये भी समझना जरूरी है। अब ये बिडिंग जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की कब तक चलेगी? देखो, इन सब प्रोसीजर्स में टाइम लगता है आपका। जैसे जेपी एसोसिएट्स में हमने डिस्कस किया कि आप उसका स्टॉक और जेपी एसोसिएट्स को आज की डेट में अलग अलग रखो, दोनों का एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बट जेपी पावर में ये कंडीशन स्टिल प्रिवेल नहीं करती है, वहां पर चीजें थोड़ी बहुत अलग है स्टिल जेपी एसोसिएट्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं जेपी पावर के इस प्रोसीजर की, तो ये प्रोसीजर थोड़ा लेंदी जाएगा। 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम हमको कहीं ना कहीं देखने को मिला था जब हमारे पास पहली बिड आई थी वेदांता की तरफ से, उसके बाद में। तो ये चीजें हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की खबरों को लेकर के। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली एमएफआई 27.6 का है, जो कि बुलिश है। बुलिश एमएफआई प्लस न्यूट्रल आरएसआई 45.4 का आपका आरएसआई है और एमएफआई आपका बहुत बुलिश है। क्या हमको वापस से एमएफआई की स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है चार्ट पर, या फिर अभी और थोड़ा वेट करना पड़ेगा? लास्ट सेशंस के अंदर क्या हुआ, एक बार चार्ट पर यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, तो लास्ट सेशन हमारे पास कहां से वापस सपोर्ट मिला आपको? 1850। ये जो आप यहां पर ट्रेंड देख रहे हो ना, ये है 18.50 का। 18.50 आप देख सकते हो यहां पर, एक बार पहले भी, यहां पर भी, इधर इधर इधर, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है 18.50 जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। अब हमें चाहिए कि और चार्ट पर क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि भैया 18.50 से 19.30, ये जो दो ट्रेंड आपके यहां पर बने हुए हैं, ये आपके कंसोलिडेटेड पैटर्न यहां पर क्रिएट हो रहा है। और ये अगस्त के महीने से लेकर के पूरा लगभग सितंबर आपको यही पैटर्न देखने को मिला है। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में कुछ अलग नहीं हुआ है। लेकिन लास्ट सेशन की जो आपके पास कैंडल आई है, इस कैंडल ने 1850 से वापस एक रिवर्सल तो लिया, जिसके बाद में आपकी जो क्लोजिंग आती है 18.68 के आसपास आती है। बट ऊपर की टेल हमको लास्ट सेशन की कैंडल में फिर भी सेल पर ही जाती देखने को मिली। अब क्या ये सेलिंग फर्दर कंटिन्यू होगी यहां पर? क्योंकि आप येलो क्रॉसओवर के नीचे हो और जो आपके तीनों बॉलिंजर बैंड होते हैं, एक ये वाला, एक ब्लू क्रॉसओवर नीचे वाला और एक येलो क्रॉसओवर, जो आपके 3 बॉलिंजर बैंड होते हैं, ये लगातार यहां पर स्क्वीज हो रहे हैं। और जब भी आपके बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होते हैं, तब आपके पास मोमेंटम क्रिएट होता है, यानी एक पोजीशन आपकी बनती है कि आप लंबे कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर चलो। ठीक है, लंबे कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर। लेकिन जब भी आपका इस तरह से स्क्वीज पैटर्न बनना शुरू हो, तब आपके पास ब्रेकआउट की पोजीशन भी बनती है। तो हमें यह देखना है कि आपका एमएफआई जो बुलिश है, जो आपका एमएफआई अभी बुलिश है, क्या हमको उसकी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है? ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। या फिर जो आपका टेक्निकल्स बन रहे हैं बॉलिंजर बैंड की, कि क्या हमको इनकी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज आती है जेपी पावर के रिगार्डिंग जो कि पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करे। क्योंकि स्क्वीज पैटर्न बनने के बाद आपकी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। तो अगर हम इन 3 पॉइंट्स को ले, जिसमें अभी सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है, एमएफआई बुलिश, यही हमारे पास में, तो ऐसे में जो आपका रेजिस्टेंस आता है वो आएगा वापस से वही 19.30। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है। तो हमें बस ये देखना है कि आने वाले सेशन के अंदर, जैसे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर देखोगे, ये सेलिंग जो लास्ट आवर की कैंडल की है, ये कंटिन्यू ना हो। क्योंकि आपके पास क्या हुआ है, एक ग्रीन कैंडल आई, उसी के कॉन्ट्रडिक्शन में या फिर उसके कॉन्ट्रेरी में आपके पास एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन आता है, जो कि सेल की तरफ ज्यादा है, रेड कैंडल। अब ऐसी कंडीशन पे आपका एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी फॉर्म हो जाता है, और ये रेजिस्टेंस आपका बनता है दोनों कैंडल के अकॉर्डिंग 19.0 का। 19.0। तो अगर हम लास्ट सेशन के 2 आवर्स की 2 कैंडल्स को देखें,
तो 19.20 आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, जहां पे हमको आने वाले 2 सेशंस के अंदर ब्रेकआउट चाहिए 19.0 के ऊपर। अगर ये ब्रेकआउट बनता तभी हम यहां पर एमएफआई के ऊपर लेके चलेंगे कि एमएफआई बुलिश है तो यहां से पॉजिटिविटी बन रही है। लेकिन अगर 19.0 को सस्टेन नहीं कर पाता तो ऐसी कंडीशन पर आपका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है आने वाले सेशंस के अंदर, जहां पर आपकी फॉल आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये चीजें आपकी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। अब बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड में। रिलायंस पावर लिमिटेड में हमें क्या चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कंपनी लगातार अपडेट्स दे रही है अनिल अंबानी के ऊपर, जो भी कार्यवाही चल रही है उसके साथ साथ कि क्लैरिफिकेशंस क्या है, कि क्या क्या इनका हाथ नहीं है पिछले 3.5 सालों से, इन सब चीजों को हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नजर आ रहा है यहां पे एक बड़ा गैप नजर आ रहा है आपको, ये देखो, ये बॉलिंजर बैंड है आपका, यहां पे आपको एक बड़ा गैप नजर आ रहा है तीनों बॉलिंजर बैंड के बीच में। लेकिन आगे जाकर के ये गैप आपका कम हो रहा है, ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड के 3 ट्रेंड होते हैं। एक तो होता है आपका ब्लू बैंड ऊपर वाला, और एक बैंड नीचे वाला ब्लू, और एक येलो बैंड आपका होता है। येलो बैंड को मैंने सब चीजें अपने एक्सपीरियंस बेस पर मार्केट में सीखी है। मैं कभी भी ज्यादा इधर उधर देखता नहीं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। मैंने ज्यादातर चीजें एक्सपीरियंस बेस पर ही सीखी है। मैं आपके साथ ये चीज कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर मैं इसको ब्लू क्रॉसओवर बोल रहा हूं तो वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैंने खुद से सीखा है। वगैरह इसको शायद कुछ और कहते होंगे, ब्लू बैंड कुछ कहते होंगे इसको, या फिर कुछ और कहते होंगे, बट मैं इसको ब्लू क्रॉसओवर कहता हूं। इसको मैं येलो क्रॉसओवर कहता हूं, बल्कि इसको गोल्डन क्रॉसओवर कुछ कहते हैं, मैं इसे येलो कहता हूं। देखो, टर्म्स समझना इतना जरूरी नहीं है, समझना ये जरूरी है कि आपको चीजें सही से पता लग रही है कि नहीं पता लग रही। मेन मोटिव तो यही रहता है, आप जिंदगी में कुछ भी काम करो, ठीक है। आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पे एक बड़ा गैप था और अब ये गैप आपका स्क्वीज हो रहा है, ठीक है। ये गैप आपका जो है स्क्वीज हो रहा है, छोटा पड़ रहा है। अब जब गैप आपका छोटा पड़ता है, बड़े गैप में आपको क्या नजर आता है, हाई वॉलेटिलिटी। लेकिन जब आपका ये गैप स्क्वीज होना शुरू हो जाता है तो वही वॉलेटिलिटी आपकी कम हो जाती है। अब भैया वॉलेटिलिटी कैसे? वॉलेटिलिटी हर कोई बेसिक जो समझता है वो नेगेटिव में ही समझता है कि भैया कुछ बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि हायर हाईज और लोअर लोज, यानी कि आपके पास स्टेबिलिटी कम रहती है ऐसी कंडीशन में। लेकिन जब आपके बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना शुरू हो जाए कुछ इस तरह से, तब आपके पास जो कंडीशन बचती है वो आता है एक साइडवेज, यानी कि कंसोलिडेशन पैटर्न। सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, अच्छा लगता है, ठीक है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, इतने साल हो गए, मैं चाह रहा हूं कि यार 1 लाख तो हो जाए। अब तो हर दिन इतने व्यूअर्स आते हैं, बट कोई बात नहीं यार, मर्जी, हम क्या कह सकते कितना, ठीक है। तो ये आपका बॉलिंजर बैंड जो है स्क्यूज यहां पर हो रहा है। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 44, ये आपका सेकंड लास्ट बेस है, जो कि हम पिछले 2-3 महीनों से डिस्कस कर भी रहे हैं, ठीक है। ये आप बल्कि 2024 से भी अगर लोगे तो भी आपका 24 रुपए वहां पर भी था रेजिस्टेंस। अभी ये आपका बेस आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद आता है 47.50 का, ये आता है आपका मिड रेजिस्टेंस, और जो आपका फाइनल रेजिस्टेंस आता है 50 का। ये 3 ट्रेंड बहुत जरूरी है यहाँ पे, और इन तीनों ट्रेंड के बीच में आपका स्क्वीज अब बनना शुरू हो चुका है। जितना स्क्वीज होता है आपके तीनों बैंड, आपका उतना साइडवेज पैंड पे कंसोलिडेशन जरूरी रहता है, उतना साइडवेज पैंड पर आप कंसोलिडेशन करते हो। ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट है। आपको क्या नजर आ रहा है 47.50 पर, जब भी आप हैंगिंग सपोर्ट लेते हो आपको एक रिकवरी नजर आ रही है, लेकिन वो रिकवरी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है टुवर्ड्स बॉलिंजर बैंड ब्लू क्रॉसओवर, ठीक है। यानी जितना आपका बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, आपको चार्ट पर भी नजर आ रहा है कि उतनी ही आपकी साइडवेज पैंड चल रहा है। जितना ही आपका वाइड हो जाता है उतना ही आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर। अब जो पैराग्राफ मैंने आपको बोला था इसको रीड करेंगे, अभी उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका बैंड, ये रहा आपका वो पैराग्राफ। व्हेन बॉलिंजर बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्क्वीज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना अभी, या फिर स्क्वीज करते हैं, मतलब थिन होने लग जाते हैं, पतले पतले होने लग जाते हैं, तो वहां पर आपका क्या सिग्नल होता है, लो मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी वहां पर कम होगी, यानी कि कंसोलिडेशन जोन चल जाएगा वहां पे, एंड अ पोटेंशियल पीरियड ऑफ प्राइस कंसोलिडेशन। वही चीज जो अभी हम चार्ट पर देख रहे थे वही यहां पर मेंशन्ड भी है, ऑफन प्रीसीडिंग अ सिग्निफिकेंट प्राइस ब्रेकआउट और ट्रेंड। अब ये प्राइस ब्रेकआउट और ट्रेंड का मतलब देखो क्या है, कोई भी स्टॉक यहां पर जब भी एक लंबे कंसोलिडेशन में चले जाता है, अभी हमारे पास जो है बैंड स्क्वीज हो रहा है, अभी हमने चार्ट पर देखा, यहां पर भी हमने रीड करा, बैंड आपका स्क्वीज हो रहा है, ऐसे में एक लंबा कंसोलिडेशन चले जाता है। वो लंबे कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ही आपके ब्लू क्रॉसओवर खुलना शुरू होते हैं, एक ऊपर वाला या पर नीचे वाला, वो खुलने जैसे शुरू हो जाते हैं, उस ट्रेंड पे आपका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन
समझ में आता है। तो बॉलिंजर बैंड आपको काफी चीजें बता देता है कि आपकी आने वाली पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इंट्राडे या ट्रेडिंग काम करते हो तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तब आपके पास ये चीजें आपको सिर्फ ये बताती हैं कि आपको किस प्राइस पर एंट्री करनी चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो ये आपको जरूरी भी है, इसीलिए कि आपको वॉलेटिलिटी तो पहली बार पता चल जाएगी ताकि आप गलतियां ना करो। दूसरा, आपको फाइनेंशियल फंडामेंटल कंपनी के अपडेट्स क्या चल रही है, मार्केट की पोजीशन इस समय बता भी रही है मार्केट में एंटर करने के लिए नहीं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो जब भी आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो आपको सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है। तभी मैं आपको चैनल पर बार बार कहता हूं, देखने सुनने पर ध्यान कम दिया करो, ऑल दो सीखो सबसे, लेकिन कोई भी डिसीजन लो जब तक हम अपना ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे, अपनी ज्ञान वृद्धि नहीं करेंगे ना, तब तक भैया इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्या करोगे, भैया मैंने ये देखा था मैंने एंट्री कर दी, भैया अब क्या करूं, भैया मैंने यहां ले लिया, भैया अब क्या करूं, भैया इतना नुकसान, भैया क्या करूं। बेटर ये है कि भैया हम बाद में ये सब भैया भैया करने से अच्छा हम पहले ही एक अच्छा रिसर्च कर ले। गलतियां किससे नहीं होती मार्केट में, मार्केट है, किसी को नहीं पता कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, लेकिन रिसर्च से आप एटलीस्ट 80%, 70%, 90% कुछ तो एक्यूरेसी लेकर के आ सकते हो। इस चैनल पर हम वही चीजें डिस्कस करते हैं, तभी मैं आपको कहता हूं सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। आपको पता है कि हम 79,800 मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेकर के चल रहे थे, अब कितना अच्छा चला इस बात के लिए अप्रिशिएट कर दो कमेंट बॉक्स में। 79,800 डिस्कस किया था, एग्जैक्ट यहीं से ही आकर के आपके मार्केट में सभी ब्रेकआउट आपको मिले, 82, 300, 84, 83 सब आपको यहीं से मिल रहे हैं यार। तो एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, रिसर्च करा करो, वो ज्यादा बेटर है। बाकी आपका अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन है, बात सभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में।